हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ -3 to 3 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -1 dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। देखिए -3 to 3 गिवन है, एक्स बिलोंग कर रहा है, मीन एक्स की वैल्यू -3 to 3 है, इस कंडीशन बिलोंग कर रहा है। तो एक्स स्क्वायर -1 के लिए क्या होगा, हमें ये चेक करना होगा। एक्स स्क्वायर -1 के लिए इसमें पॉजिटिव कब होगा और निगेटिव कब होगा। मीन एक्स स्क्वायर माइनस कब होगा और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कब होगा, तो निगेटिव कब होगा, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप ऐसे समझिए कि ये -3 से 3 है आपके पास, यहाँ -1 है, यहाँ 1 है। -1 और 1 कहाँ से आया, जब आप इसका फैक्टर करोगे एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू +-1 होगी। तो यहाँ पर देखोगे +-1, अगर इसके बीच की कोई भी वैल्यू आप डालो तो ये हमेशा निगेटिव आएगा, और इसके बीच की कोई वैल्यू डालो तो ये पॉजिटिव आएगा, और ये भी पॉजिटिव आएगा। बट मैं ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सा आपको इतने बता दिया। तो यहाँ से आपको ये मिल गया कि यहाँ पर जब एक्स स्क्वायर -1 होगा, एक्स की वैल्यू -3 से -1 होगी और एक्स की वैल्यू 1 to 3 होगी। तो ये हमेशा आपके पास पॉजिटिव आता रहेगा। और ये वाली कंडीशन -x²-1, इसी बात को अगर हम चाहें, इस बात को तो एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 1 - x², यही आप माइनस साइन से मल्टीपल कर लोगे तो हो जाएगा। और ये कंडीशन उस समय होगी जब x की वैल्यू -1 से 1 होगी। अब हम अपने इंटीग्रेशन को चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करोगे, देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ -3 to 3 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -1 dx। यहाँ पर हमें देखिए, हम बेसिक इंटीग्रेशन से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। बेसिक, हम ये नहीं करते कि हम यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करें, विदाउट प्रॉपर्टी बेसिक इंटीग्रेशन से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, डेफिनिट का जो रूल होता है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ -3 से -1 हो जाएगा, और -3 से -1 की कंडीशन में आपकी ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, एक्स स्क्वायर -1 ही आएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर -1 दिस dx, उसके बाद प्लस यहाँ पर -1 से 1 हो जाएगा, और ये -1 से 1 होते ही हमारे पास ये वैल्यू होती है 1 - x² में कन्वर्ट हो गया। तो ये हम लिख देंगे 1 - x², ब्रैकेट लगा के dx, प्लस नेक्स्ट अब 1 से 3 हो जाएगा, और इसके लिए x² -1 हो जाएगा dx। हम सभी का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। देखिए, आपको ये मालूम है x की पावर n dx, ये तो आपको फार्मूला याद होगा, x की पावर n dx, ये क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। तो यही फार्मूला यूज कर लेते हैं। x² का हो जाएगा x³/3 -x, और इसकी लिमिट हो जाएगी -3 to -1 प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन x - x² का x³/3, और इसकी भी लिमिट -1 से 1 होगी। लास्ट में जो लिमिट लिखा जाएगा उसमें ये हो जाएगा x² मीन x³/3 एंड -x, लिमिट आपके पास 1 to 3 होगी। हमें इसी लिमिट को सॉल्व करना है। क्या होता है, सबसे पहले इसमें अपर लिमिट पुट कर लेते हैं। अपर लिमिट मीन -1 पुट कर लेते हैं। -1 पुट करते ही ये होगा -1/3 -1 दिस। उसके बाद माइनस साइन लगाएंगे। अब लोअर लिमिट का मतलब अब -3 पुट कर लेते हैं। जैसे ही -3 पुट करेंगे, -3 का क्यूब -27/3। देखिए, -3 का क्यूब डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, तो ये -27 डिवाइड बाई 3 9 जा -9 हो जाएगा, एंड माइनस +3 हो जाएगा, ये पुट किया। प्लस हम अगले स्टेप में आते हैं, और इसमें अपर लिमिट 1 पुट कर लिया जाता है। जैसे ही आप 1 पुट करते हैं, 1 - 1/3 माइनस, अब -1 पुट करोगे तो ये -1 हो जाएगा, प्लस 1/3 हो जाएगा, प्लस अब आप इसमें अपर लिमिट पुट करो, इसमें 3 पुट करो, और जैसे ही आप 3 पुट करते हो, 3 3 जा 9 3 जा 27/3, यहाँ पर 9 होगा और -3 दिस होगा। इसके बाद आप
माइनस साइन यूज कर सकते हो तो माइनस साइन हम यूज कर लेते हैं, माइनस और 1 पुट कर देते हैं, 1 पुट करते 1/3 -1, ये आपके पास आ गया। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 - 1/3 ये 2/3 होता है, माइनस -9 + 3 -6 होगा तो ये +6 हो जाएगा। अगले स्टेप में आ जाते हैं, 1 - 1/3 2/3। नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं, -1 + 1/3 मीन -2/3, तो ये +2/3 हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट स्टेप 9 - 3 प्लस का 6 होता है। एंड नेक्स्ट स्टेप इसके बाद 1/3 -1 यानी -2/3 और माइनस लगा है तो +2/3 हो जाएगा, +2/3 हो गया। इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, 6 + 6 आपके पास 12 हो गया, तो इसको तो आप सबसे पहले 12 लिख लो। अब 2/3 देखो कितनी टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 टाइम्स 2/3। देखिए 4 टाइम्स 2/3, 4 2 जा 8/3 हो जाएगा, तो ये +8/3 मैं लिख लेता हूँ। और हम इसको सॉल्व करते हैं, 12 3 जा 36 + 8 44, 44 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। इसी बात को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम प्रॉपर्टी लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी बेसिक से बताया, बेसिक डेफिनेट इंटीग्रेशन से मैंने आपको बताया था। तो आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बाय, मीट यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय।